एसपी नेता इरफान सोलंकी को जमानत मिल गई है। जी हां, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इरफान सोलंकी को ये जमानत दी है। सजा रद्द करने से हाईकोर्ट का इनकार। इरफान सोलंकी के बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जल्द फैसला करने की इस सिलसिले में हिदायत दी थी। 7 साल की सजा के बाद इरफान सोलंकी की रुकनियत चली गई थी। सीसामऊ सीट पर हो रहा है उपचुनाव। दरअसल एक खातून का घर जलाने के मामले में इरफान सोलंकी को ये सजा मिली थी। तो अहम खबर, समाजवादी पार्टी के नेता इरफान सोलंकी को जमानत मिल गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये जमानत दी है। सजा रद्द करने से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया था। इरफान सोलंकी के बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जल्द फैसला करने की हिदायत दी थी। 7 साल की सजा के बाद रुकनियत चली गई थी। और चलिए सीधे रुक करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद गुफरान। गुफरान, आपसे जानना चाहेंगे, इरफान सोलंकी को जमानत मिल गई है, क्या कुछ है आपके पास डिटेल्स? बिल्कुल, देखिए समाजवादी पार्टी के नेता हैं इरफान सोलंकी, उनको इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। पूरा मामला जो है 7 साल की सजा से जुड़ा है। जो महिला के घर आगजनी हुई थी, उस मामले में कोर्ट ने उनको सजा सुनाई थी। इसी मामले में इरफान सोलंकी ने हाईकोर्ट से जमानत की गुहार लगाई थी और हाईकोर्ट ने उनको फिलहाल जमानत दे दी है, लेकिन सजा पर फिलहाल रोक नहीं लगी है। तो इरफान सोलंकी के लिए राहत जरूर है, क्योंकि पूरे प्रकरण में जिस तरीके से उनको जेल भेजा गया था और 7 साल की सजा हुई थी, तो अब इस पूरे मामले में उनको जमानत मिली है, तो जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हुआ है। लेकिन अभी इरफान सोलंकी की जो सजा है वो बरकरार रहने वाली है। और हालांकि उनके वकील जो है अभी पूरे मामले को ऊपरी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे सजा को, लेकिन हाँ, जमानत इरफान सोलंकी को मिल गई है। गुफरान, इस मामले पर हमने देखा था कि सियासत भी खूब हुई थी और समाजवादी पार्टी को कई तनकीदों का भी सामना करना पड़ा था। अभी क्या कुछ सियासी बयान सामने आए हैं इरफान सोलंकी को जमानत मिलने के बाद? देखिए, इस पूरे मामले में जाहिर सी बात है, सियासी आदमी थे इरफान सोलंकी, तो सियासत तो होना ही था। लेकिन हाँ, अभी ये समाजवादी पार्टी के लिए भी राहत भरी खबर होगी, क्योंकि सीसामऊ जो है इरफान सोलंकी की विधानसभा सीट है, उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द हुई है। तो जमानत के बाद जाहिर सी बात है उनको, उनके लिए, उनकी वाइफ के लिए एक राहत भरी खबर है, उनके समर्थकों के लिए राहत भरी खबर है। और चुनाव में भी इरफान सोलंकी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। जाहिर सी बात है सीधे चुनाव प्रक्रिया में भाग तो नहीं लेंगे, लेकिन हाँ, अपने समर्थकों के जरिए चुनाव प्रचार करके जो अपनी वाइफ है उनको जिताने की जो कोशिश है वो जुटेंगे जरूर। गुफरान, आपसे एक बार फिर से समझना चाहेंगे, जिस तरह से ये जमानत मिली है, क्या ये पूरा मामला था और अब इसमें क्या प्रक्रिया चल रही है, क्या कार्रवाई हुई है? देखिए, 7 साल की जो सजा है वो निचली अदालत जो ट्रायल कोर्ट है उसने सुनाई थी। कानपुर की कोर्ट में इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी और अन्य को। इसी मामले में इरफान सोलंकी हाईकोर्ट पहुंचे थे, अपील उन्होंने दाखिल की थी। अपील में सजा को रद्द करने और जमानत पर रिहा करने की मांग की गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी एक मांग को माना है, दूसरी मांग से इनकार किया है, यानी खारिज किया है। तो इरफान सोलंकी को एक जो मांग पूरी हुई है उसमें जमानत की है, और जो मांग खारिज हुई है उसमें सजा रद्द करने की। तो एक